Good morning, everyone. Hope you all are good. So, in last lecture, we cover our chapter number 18 completely, and now we start chapter number 19, excretory product and their elimination. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा ओनली। फर्स्ट है इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीट कैसे करते हैं, उनकी बॉडी में से क्या फंक्शन है जो उसका एक्सक्रीशन करता है। सेकेंड है यूरिन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। थर्ड है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, हमारी बॉडी में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उनका फंक्शन कैसे है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेट बनता है कैसे बनता है, कौन सा मैकेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ की वजह से हमारा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, किसकी वजह से कम होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन रेगुलेट कौन करते हैं, किडनी का फंक्शन क्या और उसको रेगुलेशन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिक्टूरेशन, मिक्टूरेशन यानी कि हमारे यूरिन से रिलेटेड है ये भी कॉन्सेप्ट, जब हम करेंगे तब इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी में और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीट करते हैं। सोचना थोड़ा लगेगा, हमारी बॉडी में ऐसे क्या क्या और ऑर्गन है जो किडनी के अलावा एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन सब को हम पढ़ेंगे इस लेक्चर इस चैप्टर में। ये लेक्चर तो आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये सारा पेज और ये वाला पेज यहाँ तक का सारा मैं कंप्लीट करूँ, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो। अगर इसके 8 टॉपिक्स हैं तो मुझे एटलीस्ट इसके 3 दिन तो लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ओके, so let's get started. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and iron like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. ये सारे जो वेस्ट एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, इनसे आपको पता लग जाएगा कि सारे जो है किडनी से नहीं एक्सक्रीट हो रहे, कुछ अदर ऑर्गन है बॉडी के। इसमें साथ साथ हम वही कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो हमारे क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, ताकि आपको बार बार उसको करना ना पड़े। लेक्चर आप पढ़ो और आप एबल हो इस चीज़ के लिए कि कैसे आंसर बनना है, कैसे आंसर को एक्सप्लेन करना है। अदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन, जैसे कि हमारा इंजेक्शन होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल से एनस तक का, ऐसे ही कईयों में होता है, कई एनिमल्स में और कईयों में नहीं होता। दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, टोटली और पार्शली मीन्स कुछ तो पूरी तरह से रिमूव होते हैं, बट कुछ पार्शली यानी कि कुछ उनका पार्ट होता है, काफ़ी हद तक वो बच जाते हैं दोबारा। नेक्स्ट है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, उनका एलिमिनेशन कैसे होगा, उनको एक्सक्रीट कैसे करेंगे, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजस वेस्ट। नाइट्रोजस वेस्ट कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो है मेजर फॉर्म है नाइट्रोजन वेस्ट की जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। अब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा, उसमें हमें पता है कि हम ह्यूमंस को भी डाल रखा है लास्ट की क्लास में मैमेलिया में। एनिमल्स यहाँ मतलब जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ले सकते हैं हम। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, अंडरलाइन करना इसको, अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अमोनिया सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है बॉडी में पाया जाने वाला, और इसको रिलीज़ करने के लिए ना पानी की नीड होती है, इसलिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हम टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो ये एक्सक्रीट नहीं कर सकते बिकॉज पानी की नीड बहुत ज़्यादा है। तो कौन करता होगा, आप आइडिया लगा सकते हो, जो सी में रहते हो, वाटर में रहते हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, वो एक्सक्रीट कर सकते हैं अमोनिया। नेक्स्ट है वेयर इज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, सबसे लीस्ट कौन सा यूरिक, कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, कुछ ही लॉस से हो सकता है। तो हम पढ़ सकते हैं कि अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, उसके बाद आएगा यूरिया, उसके बाद आएगा यूरिक एसिड। अमोनिया के लिए मोर वाटर की नीड होती है, यूरिया तो खुद कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यूरिक एसिड के लिए कम पानी की नीड होती है। इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस है अमोनिया को रिलीज़ करना उसको कहेंगे एमेनोटेरिज्म। एमेनोटेरिज्म और मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, जो पानी में रहने वाले जिनकी 2 लाइफ हैं, जो पानी में रहते हैं या टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, उसको एम्फीबियंस कहते हैं, एक्वेटिक वाले
एंड एक्वेटिक इंसेक्ट जो पानी में रह सकते हैं आर अमोनोटैलिक इन नेचर, यानी कि जो अमोनिया रिलीज करते हैं मोनोटैलिज्म, वो क्या होंगे अमोनोटैलिक एनिमल्स। अमोनिया एज ए ट्रेडली soluble is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surface in fish as ammonium ion। कुछ में क्या होता है कि अमोनियम आयंस के तौर पर निकलते हैं, जो पूरा तरीके से जिनकी बॉडी ही छोटी है उनमें अमोनिया उस अमाउंट में बनेगा ना, तो इसमें इसलिए उनमें आयंस बनते हैं अमोनिया के। किडनी डो नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अमोनिया के रिलीज में किडनी हमारा कोई फंक्शन नहीं करती। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में भी अमोनिया होता है तो वो उसको पहले यूरिया में ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद आगे रिलीज करती है। टेरिस्टल एडेप्टेशन, अब यहाँ से हमारी बात शुरू है। टेरिस्टल एडेप्टेशन necessitated the production of less toxic nitrogen waste like urea and uric acid for conservation of water। हम पानी को बचाने के लिए उसका लेस यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं। यूरिक एसिड भी हमारे सीधा डायरेक्टली नहीं पास आउट होता, वो भी ब्रेक डाउन होकर ही पास आउट होता है। मैमल्स यानी कि हम मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जो टेरेस्ट्रियल पानी में रहने वाले अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, और जो धरती पे रहते हैं वो, जो पानी में रहते थे वो तो अमोनिया रिलीज करेंगे, और जो धरती पे रहते हैं तो वो तो यूरिया और यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। और मैरीन फिशेज यानी कि समुद्र की जो मछलियाँ होती हैं एक्सक्रीट यूरिया एल्कोहल यूरोटैलिक, और जो भी यूरिया रिलीज करेंगे वो यूरोटैलिक होंगे। नेक्स्ट है अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी। यानी कि जब हमारा हार्ट जो है फिल्टर करता है ब्लड को, तो इसलिए हमारा जो अमोनिया है ना, वो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जब खाना पच रहा है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यूरिया जो है ब्रेक डाउन हो रहा है लीवर में, और कैसे पास आउट हो रहा है, ब्लड के थ्रू। ब्लड जब हमारा फिल्टर्ड हो रहा है ऐसे एक्सक्रीट होगा किडनी के थ्रू। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animal to maintain a desired osmolality। यानी कि हमारी बॉडी में जो है पूरी तरीके से वेस्ट एक्सक्रीट नहीं होता, ताकि अगर हम पानी नहीं पी रहे कुछ घंटे तक, कोई प्रॉब्लम है हमें, तो उससे हमारी बॉडी को कोई दिक्कत ना हो, हमारा कोई सिर दर्द पेट दर्द ना हो। रेप्टाइल्स धरती पर रेंगने वाले, बर्ड्स उड़ने वाले, लैंड स्नेल रेंगने वाले, एंड इंसेक्ट छोटे छोटे जीव एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट एज यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं, जिनको पानी की कम नीड होती है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। ठीक है, हमने देखा है क्रो और जो हमारे पीजन होते हैं वो सब क्या यही करते हैं, पेस्ट एक्सक्रीट करते हैं विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। सिंपल सी बात है, जो अमोनिया रिलीज करेंगे वो मोनोटैलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड करेंगे वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स। नेक्स्ट है A survey of animal kingdom present a variety of excretory structure in most of the invertebrates। invertebrates यानी कि जो भी chordates की कैटेगरी हैं उनसे ऊपर वाले जितने भी फाइलम्स हैं सब invertebrates। दिस स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेरएज वर्टिब्रेट्स जो हम वर्टिब्रेट्स हैं उनके क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि किडनी। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मैंशनड हेयर। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल जो हमने किस में पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटेड स्ट्रक्चर पढ़ा, जो फ्लैटवर्म में होता है, दैट इज प्लेनेरिया। एग्जाम्पल दे रखा है प्लेनेरिया। नेक्स्ट है रोटिफर्स, सम एनालिड एंड द सीफेलोकोडेटा। एम्फीशियस लाइक एम्फीशियस प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है रोटिफर्सम एनालिड, और जो सिफेलोकोडेटा यानी कोडेट्स की वर्टिब्रेट से ऊपर की क्लासेज हैं जो दो, उनमें से एक सिफेलोकोडेटा, उसका एग्जांपल दे रखा है एम्फीशियस, वो भी प्रोटोनेफ्रीडिया करता है किस लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। और नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का भी नेफ्रीडिया ही जो है एनालिड में आता है, ये अर्थवर्म, इसका भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करने में, और फ्लूइड आयनिक बैलेंस बॉडी में बनाने के लिए भी हेल्प करता है नेफ्रीडिया। ओके, नेक्स्ट है मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस।
मालफीजियन ट्यूबल्स जो है एक्सक्रीट करते हैं कॉकरोचेज में वेस्ट को, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को अलग करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन भी बढ़ाती है। अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया हैं और कॉकरोचेज में मालफीजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एंटाइनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, एक ही बात है। परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रिस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। क्रिस्टेनियंस यानी कि जो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, प्रॉन्स है जैसे कि, तो इसमें क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ये इसका इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा आज दिया है, बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।